कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान, दिनांक 5/6/2021, भाग 16। इसके पहले आप लोग जो है सरल उपकला ऊतक के बारे में पढ़ चुके हैं। सरल उपकला ऊतक यानी उपकला ऊतक के बारे में पढ़ चुके हैं, सरल उपकला। दूसरा आप पढ़ेंगे सरल घनाकार उपकला ऊतक। सरल घनाकार उपकला ऊतक सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम टिश्यू। सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम टिश्यू अंग्रेजी होती है SIMPLECUBOIDAL, इपिथीलियम EPITHELIUM टिश्यू TISSUE। ये ऊतक श्वास नलिका में उपस्थित होते हैं। ये ऊतक श्वास नलिका में उपस्थित होते हैं। यह आंत में पाया जाता है। श्वास नलिका में जो हम सांस लेते हैं, जो नली होती है उसमें उपस्थित होती है। यह आंत में पाया जाता है। इनसे संबंधित प्रमुख बिंदु निम्न हैं। इनसे संबंधित प्रमुख बिंदु निम्न हैं। इसमें देखिए, ये पहला है आपका, इस उपकला की कोशिकाएं घनाकार होती है। इस उपकला की कोशिकाएं घनाकार होती हैं। दूसरा, यह उपकला उन अंगों में मिलती है। यह उपकला उन अंगों में मिलती है जहां अवशोषण, उत्सर्जन और श्रावण की क्रियाएं होती हैं। माने यह उन अंग में पाई जाती है जहाँ पर अवशोषण होता है, उत्सर्जन होता है और श्रावण की क्रियाएं होती हैं। अब सरल घनाकार ऊतक की संरचना क्या होती है, ये देखिए आपके सामने दिखाई दे रही है। सरल घनाकार ऊतक की संरचना। सरल घनाकार ऊतक की संरचना। सरल घनाकार ऊतक की संरचना आपके सामने देखिए दिखाई दे रहा है। ये सरल घनाकार ऊतक की संरचना है जो कि इस प्रकार से होती है। इसमें देखिए एक बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसे आधारी झिल्ली कहते हैं। ये संरचना आधारी झिल्ली है। और इसमें देखिए जगह जगह केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक की संख्या अनेक होती है। और नीचे जो है एक प्रकार का रुधिर से बना ऊतक होता है जिसे संयोजी ऊतक कहते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है कनेक्टिव टिश्यू, CONNECTIVE टिश्यू TISSUE, सरल घनाकार ऊतक। तो ये आपका सरल घनाकार ऊतक की संरचना है। आगे देखिए, अब तीसरा है आपको जो पढ़ना है। तीसरा क्या पढ़ना है? तीसरा देखिए, तीसरा है सरल स्तंभी उपकला ऊतक। सरल स्तंभी उपकला ऊतक, इसकी अंग्रेजी होती है सिंपल कॉलुमनर इपिथीलियम टिश्यू। सिंपल SIMPLE COLUMNAR इपिथीलियम टिश्यू। सरल स्तंभी उपकला से संबंधित बिंदु निम्न है। सरल स्तंभी उपकला से कैसे संबंधित बिंदु यानी जो इसके विषय में हमें जानकारी लेना है वो पॉइंट के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। आगे देखिए, ये आपका है, ये पहला पॉइंट है। ये पहला है, सामने आपके दिखाई दे रहा है।
पहला, इस उपकला की कोशिकाएं स्तंभ के समान लंबी, आयताकार व एक दूसरे से सटी होती है। पहला पॉइंट जो होता है, इस उपकला की कोशिकाएं स्तंभ के समान लंबी, आयताकार व एक दूसरे से सटी होती है। ये जो है जंतुओं में पाई जाती है। दूसरा है, छोटी आंत एवं कुछ अन्य स्थानों पर इसकी कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरों पर अनेक अंगुली समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिसे सूक्ष्मांकुर कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, यह ऊतक आमाशय, आंत, पित्ताशय, पित्तवाहिनी की आंतरिक सतह पर पाई जाती है। यह ऊतक पाया कहाँ जाता है? देखिए, आमाशय यानी स्टमक, पेट में, आंत इंटेस्टाइन अंग्रेजी होती है, पित्ताशय पित्ताशय की अंग्रेजी है, गाल ब्लैडर, और पित्तवाहिनी पित्तवाहिनी की अंग्रेजी है बाइल डक्ट। पित्तवाहिनी की अंग्रेजी जो होती है बाइल डक्ट। आंतरिक सतह यानी यह ऊतक आमाशय में, आंत में, पित्ताशय में, पित्तवाहिनी आदि स्थानों पर पाई जाती है। अब देखेंगे जो स्तंभ, सरल स्तंभ संरचना ये है, ये संरचना है आपके सामने। सरल स्तंभी उपकला ऊतक की संरचना है। इस तरह से संरचना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो इसकी संरचना इस प्रकार दिखाई देती है। ये देखिए, इसके ऊपर जो है ये जो बिंदु बिंदु के समान संरचना होती है, इसे हम ब्रूस सदृश सूक्ष्मांकुर कहते हैं। इसे सूक्ष्मांकुर कहते हैं, जिसकी अंग्रेजी होती है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई MICROVILLI, माइक्रोविलाई में सूक्ष्मांकुर यानी ब्रूस सदृश, ब्रूस के समान सूक्ष्मांकुर होता है। यह शरीर में जो है पोषक पदार्थों को अवशोषित करता है, यानी जो हम लोग खाते पीते हैं उसमें जो ऊर्जा होती है उसी को अवशोषित करती है। इसमें देखिए जगह जगह एक केंद्रक पाए, संरचना देख रहे हैं, इसमें अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक की अंग्रेजी है न्यूक्लियस या NUCLEUS। इसके नीचे एक लेयर पाई जाती है जिसे आधारी झिल्ली कहते हैं, और इसी के नीचे, आधारी झिल्ली के नीचे रुधिर से बना हुआ एक ऊतक होता है जिसे संयोजी ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। यह ऊतक जो है, संयोजी ऊतक का काम है एक अंग से दूसरे अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये आपका सरल स्तंभी उपकला ऊतक की संरचना हुआ। इस तरह से सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो जंतुओं में जो है ये संरचना पाई जाती है। चौथा पॉइंट जो हमें पढ़ना है, चौथा क्या पढ़ना है, ये देखिए। चौथा आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये पश्चमाभी स्तंभाकार उपकला ऊतक, सीलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम टिश्यू। पश्चमाभी स्तंभाकार उपकला ऊतक, जब स्तंभाकार ऊतक में पश्चमाभ या बाल जैसी संरचनाएं पाई होती हैं, जब स्तंभाकार ऊतक में पश्चमाभ या बाल जैसी रचनाएं होती हैं तो उसे पश्चमाभी एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। ये पश्चमाभी गति कर सकते हैं। श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके, श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता प्रदान करता है। अर्थात यहाँ देखिए, जब स्तंभाकार ऊतक में पश्चमाभ या बाल जैसी रचनाएं होती हैं तो उसे पश्चमाभी एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। ये पश्चमाभी गति कर सकते हैं, जैसे उदाहरण में श्लेष्मा, यानी श्लेष्मा की अंग्रेजी होती है म्यूकस या MUCUS। श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता प्रदान करता है। अब आगे देखिए, आगे क्या है,
ये देखिए पश्चिमाभी स्तंभाकार उपकला ऊतक की संरचना आपके सामने दिखाई दे रही है। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में लगाकर देखते हैं तो इसकी संरचना इस तरह से दिखाई देती है। तो देखिए कैसी संरचना होती है। ये आपका संरचना है। इसमें देखिए जगह जगह रोए के समान संरचना, जिसे बाल जैसी संरचना है या हेयर कहते हैं, बाल जैसी संरचना। इसमें अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। ये संरचना देख रहे हैं, ये जो है इसमें केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस। इसी के नीचे रुधिर से बना हुआ एक ऊतक होता है जिसे संयोजी ऊतक कहते हैं। इसमें केंद्रकों की संख्या अनेक होती है। इस तरह से ये पश्चिमाभी स्तंभाकार उपकला ऊतक की संरचना होती है। तो ये आपका संरचना है पश्चिमाभी स्तंभाकार उपकला ऊतक की संरचना। जब देखा जाता है तो ये जीवों के शरीर में पाई जाती है। इसके आगे जो है अगले दिन पढ़ाया जाएगा।